हाय स्टूडेंट, दिस इज अ एचआर राउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टेक्निकल राउंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि सर आप एचआर राउंड के अंदर का एक पर्टिकुलर सेशन बनाइए। तो मैं आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी या सॉफ्ट ट्रेनर्स हितेंद्र जी हैं हमारे सामने, और इनको 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी के अंदर। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज भी लिए हैं, साथ में इन्होंने ट्रेन भी किया है स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से एचआर राउंड का में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर कैसे देना है। तो ये जो सेशन है हमारा, ये बहुत ही इन डेप्थ सेशन होगा। इसके अंदर हम लोग एक एक डाउट क्लियर करेंगे कि यदि कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एचआर राउंड का इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली टेक्निकल में तो आप फिट हो जाते हो, पर एचआर राउंड के अंदर बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा टेक्निकल तो बहुत अच्छा गया था लेकिन कॉल नहीं आया कंपनी से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक एक करके हम ये सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सर आप पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ प्रोफाइल बताइए बच्चों को। बिल्कुल सर, सबसे पहले धन्यवाद सर इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो अपने बारे में इफ आई से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे जैसा सर ने बताया ऑलमोस्ट 7 ईयर्स से मैं अलग अलग जगह पे स्कूल और कॉलेजेस में एज वेल एज कुछ मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी दी हैं लोगों को। तो मैं पिछले 7 साल से फोकस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके अलावा मैं अलग अलग जगह जाके अलग अलग बच्चों को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्लासेस लेता हूँ, अलग अलग जगह सेशंस लेता हूँ। ओके, तो जनरली मेरा क्वेश्चन ये है कि एचआर राउंड जनरली होता क्या है, क्यों एचआर राउंड कंपनी में लिया जाता है, इसका मोटिव क्या होता है? अगर अपन एचआर राउंड की बात करते हैं सबसे पहले, तो एचआर राउंड आपका टेक्निकल स्किल्स तो वो लोग पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का जो कल्चर है, आप कल से कंपनी में जाओगे, आपके सुपीरियर हैं, आपके नीचे फ्रेशर आएंगे, आपके नीचे और लोग आएंगे, आपके जूनियर्स आएंगे, तो कंपनी का जो कल्चर है वहाँ पे आप कैसा बिहेव करोगे, वहाँ पे खुद को आप एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मेन मोटिव एचआर राउंड का ये होता है कि वहाँ पे जाने के बाद आपका कैसा बर्ताव होगा। ओके ओके, अब एचआर राउंड में एक कॉमन क्वेश्चन है जो सभी से पूछा गया होगा या पूछा जाएगा। कि पहला ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, मैं भी जनरली पूछता हूँ, देखा होगा आपने इंटरव्यू के अंदर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ को कैसे आंसर करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए? जब ये सबसे पहला सवाल होता है, चाहे आप प्रोफेशनली आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर आप फ्रेशर हो, ये पहला सवाल सबसे पूछा जाता है। नाउ व्हेन दे आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसमें वो ये देखना चाह रहे हैं सबसे पहले तो आपका और इंटरव्यू के बीच में एक तरह का आइस होता है। जब आप जाते हो आप नर्वस होते हो, राइट? तो इंटरव्यू ये चाहता है कि आप बिल्कुल फ्री होकर बात करो। तो ये क्वेश्चन एक तरह से वो आइस ब्रेक करता है आपके और इंटरव्यू के बीच में। और दूसरी बात, ये वाला जो सवाल है, आपको उसमें पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल नहीं देनी है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर पर्सनल डिटेल्स। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका प्रोफेशनली आपने एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका, और एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद आपने प्रोफेशनली आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किन किन चीज़ों पे आपने काम किया है। तो वो चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके ओके, मीन्स टेक्निकल चीज़ों को भी आप मोस्टली आपको इसमें बताना है, आपको अपने पर्सनल डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब पूछा जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है, इसमें क्या आंसर करना चाहिए? अब ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दिखाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और वीकनेस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं या फिर वो प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के। ना जब कोई आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछता है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ आपको पता होती है ज़्यादातर लोगों को। दूसरी बात, जब वीकनेस की आती है, कभी ये नहीं बोलना होता है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चीज़ इंप्रूव करते रहते हैं। तो अगर जो भी चीज़ आप इंप्रूव कर रहे हो, कोशिश ये करनी है आपका पूरा जो इंटरव्यू है वो पॉजिटिव टोन में चलना चाहिए, चाहे एचआर राउंड हो या टेक्निकल राउंड हो। तो जब आपका एचआर राउंड पॉजिटिव टोन में तब आएगा जब आप अपनी वीकनेस ये बताते हो कि आप कैसे किन चीज़ों पे इंप्रूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, ये मेरी वीकनेस है, तो इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने पिछले ऑब्जर्व किया कि मैं दूसरों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और अभी मैं उसमें ज़्यादा फ्लुएंट हो चुका हूँ। तो मैंने अपनी वीकनेस भी बता दी और उनको ये भी एग्जांपल शो कर दिया कि मैं अपनी वीकनेस को कैसे टैकल कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मीन्स आप उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं इस पे भी आपको डिस्कशन करना है, सिर्फ आपको वीकनेस नहीं बताना है, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से बताना है। राइट, ठीक है, उसमें शो नहीं होना चाहिए कि आपका वीकनेस है। इसमें हम ये भी अपने दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज तो दिखाई नहीं, ये भी आपकी पॉजिटिव क्वालिटी शो करता है कि कैसे आप उससे बाहर आ रहे हो, कोई वीकनेस अगर आपकी है तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जनरली पूछा गया है इंटरव्यू में बहुत बार कि व्हाई शुड वी हायर यू।
मतलब हम आपको क्यों हायर करना, मतलब हायर क्यों करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें? अब ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा ट्रिकी है, कुछ लोग इसका अलग अलग आंसर देते हैं, बट मोटिव आपको ये समझना पड़ेगा। कोई सा भी सवाल अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसके पीछे कुछ उसका मोटिव है। व्हाई शुड वी हायर यू, वो ये देखना चाह रहा है अब आप जो हो, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आपके साथ बाहर कम से कम 200 लोग और कैंडिडेट उनके पास होंगे, उनका भी उनको इंटरव्यू लेना है। वो इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि आप उन लोगों से कैसे अलग हो, हाउ यू आर यूनिक फ्रॉम ऑल दोज पीपल, आप उनसे कैसे अलग हो, और आप कंपनी का जो मोटिव है और कंपनी का जो आगे वो जो भी कंपनी की प्लानिंग है, तो आप उससे अलाइन होते हो या नहीं। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी के लिए आप सही फिट हो या नहीं। तो अगर आप उनको ये बताएंगे कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज़ है और कंपनी का जो विजन है उससे आप कैसे अलाइन होते हो, तो फिर आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट। ओके, मींस इसमें मोस्ट ऑफ द केस में आपको स्टडी करना रहेगा कि कंपनी का क्या विजन क्या है और आप उस विजन के अंदर कितने % खरे उतर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है, इस तरीके से आपको मैनेज करना रहेगा। तो इसलिए क्या है, इंटरव्यू के पहले आप उस कंपनी के विजन, मिशन, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। पूरी डिटेल सर, कंपनी का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, रोल एज वेल एज कंपनी का पूरा आपको पढ़ के आपके पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। इसमें ये क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, मतलब 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। तो इसमें बच्चों को क्या बताना चाहिए? बहुत सारे बच्चे इसके आंसर नहीं दे पाते हैं, चुप हो जाते हैं। मैं भी पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इसके आंसर क्या देना चाहिए ना? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कंपनी जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज वो अगेन आपका विजन देखना चाह रहे हैं कि आप एक्स नंबर ऑफ ईयर्स बाद खुद को कहाँ देखते हो। नाउ इसमें 5 years भी हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है। नाउ एज ए इंटरव्यूअर मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाला जो है वो मेरी कंपनी में आके मेरी कंपनी को ग्रोथ दे, राइट। तो आपको उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम अभी जो रोल है, मैं इसी रोल में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कभी कोशिश ये करना है, उनको ये नहीं बोलना है कि मैं खुद से दूसरी कंपनी डालना चाहता हूँ या फिर मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, अभी टेम्परेरी बस आपकी कंपनी में आ रहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली बात है। लोग अपने प्रोफाइल भी डिस्कस करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा 5 साल में, तो वो सही है कि वो सही है। अगर आप ग्रोथ देखते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर वो यही देखना चाह रहे हैं कि आप कंपनी के साथ कैसी अपनी ग्रोथ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरी सैलरी जो है वो 1 लाख हो जाएगी 5 years में, ऐसा भी डिस्कशन कर देते हैं। तो ये सही है, सैलरी डिस्कशन करना चाहिए उसमें। सैलरी डिस्कशन वो तो एक अलग पार्ट हो गया, बट कोशिश ये करना चाहिए कि इस टाइम पे आप ऐसी कोई चीजें ना लाओ। आप अगर ग्रोथ की बात करते हो तो अगर आपकी वैसे भी अगर प्रमोशन हो रहा है, आप बोल रहे हो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है प्रमोशन हो रहा है तो उसमें सैलरी का ग्रोथ होगा। बट अगर आप सैलरी की बात यहाँ पे ले आओगे तो वो ग्रीड वाला थोड़ा आ जाता है कि ये ज्यादा लालची है। आप एक रोल की बात कर सकते हैं, डेजिग्नेशन की बात कर सकते हैं, अपने स्किल इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं कि 5 years के अंदर मेरे पास अभी ये स्किल है, तो मैं इसके अंदर ये 2-3 एड ऑन स्किल्स भी मैं अपने अंदर इंप्रूव करूंगा और मैं चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को लेने के लिए, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस तरीके की चीजें, मतलब एक पॉजिटिव चीजें आपको बतानी है, ना कि नेगेटिव चीजें बतानी है। मैं आई रिपीट के पैसे के ऊपर नहीं जाना है और पूरा इंटरव्यू पॉजिटिव टोन में चले तो इट्स बेटर। ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी? ना, इस वाले क्वेश्चन में इट्स ऑल अबाउट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कंपनी का आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब डेवलपर हूँ और सामने वाली कंपनी डेटा की है, तो वो दोनों कॉन्ट्रास्ट हो गया, राइट। एक डेटा एनालिस्ट की कंपनी है, मैं वेब डेवलपर हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन वेब डेवलपमेंट में और मैं डेटा की कंपनी में जा रहा हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो वो आपके लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। तो वहां पे जब इंटरव्यू ये आपसे पूछेगा तो ये देखना चाह रहा है कि आपने कंपनी की प्रोफाइल पूरी देखी है, पूरा जो जॉब रोल जो है वो अच्छे से देखा है कि नहीं। उसके बाद आपके अंदर जो स्किल्स है वो स्किल्स कंपनी में आने के बाद कंपनी को कैसे ग्रोथ मिलेगी, वो ये जानना चाहते हैं। ओके। अब कुछ क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो मैंने पूछे ये तो बिल्कुल हर कंपनी के अंदर पूछे जाते हैं और सर ने इनका बहुत अच्छे से आपको आंसर बताया, तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। आप कुछ क्वेश्चन और अपन डिस्कस करते हैं। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, पर जनरली पूछे जा सकते हैं कि जैसे व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई फाई आंसर कर देते हैं कि हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है वो 10 लाख पर एनम है, या कुछ लोग बोल देते हैं कि 1.5 लाख है, या फ्रेशर्स भी ऐसे सैलरी की डिमांड करते हैं। तो मतलब इसके लिए आपको क्या बोलना चाहिए, इसका आंसर आप बताएं जरूर, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन किया भी है और उसका आंसर मुझे यही मिला है कि वो ऐसे सैलरी मांगते हैं कि हो सकता है उनका क्वालिफिकेशन उससे मैच ही नहीं करता हो। राइट। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, जैसा आप सर एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि जो फ्रेशर में 8 लाख 10 लाख वो एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज गुड, करो एक्सपेक्ट,
बट यू नीड टू सी कि जो कंपनी है, सबसे पहले तो कंपनी के अलाइन होना पड़ेगा कि कंपनी फ्रेशर को यूजुअली कितना ऑफर करती है। कोई भी कंपनी अगर वो 3 लाख ऑफर कर रही है तो वो बिल्कुल बाहर जाके 8 लाख किसी फ्रेशर को ऑफर नहीं करेगी, राइट? तो पहले तो कंपनी का वो देखना पड़ेगा, फिर दूसरा कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है और उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर वेब डेवलपमेंट की एवरेज आप सैलरी देखोगे तो एवरेज सैलरी जो आ रही है फ्रेशर की, आपको उस सैलरी से थोड़ा बहुत प्लस माइनस 50-60% आप कर सकते हो, अगर आपको आइडिया नहीं है कि उस कंपनी में कितनी सैलरी यूजुअली वो फ्रेशर को ऑफर करता है। बट एकदम से इतना ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर आगे कोई स्कोप बचता नहीं है। सब कंपनी का अपना बजट फिक्स होता है कि उनको इतना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो कोई भी वो अपने नुकसान करके कंपनी कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको कि वो जो है फ्रेशर की सैलरी देखो एवरेज कितनी हो, कंपनी में वो कंपनी कितना ऑफर अब एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे अब कभी कभी फ्रेशर्स की भी गलती नहीं होती, कभी कभी की स्टार्टअप कंपनी आती है, ठीक है, जो बिल्कुल नई कंपनी रहती है, ठीक है, कभी एमएनसी आ गई तो चलो ठीक है, उनको पता है कि ये क्राइटेरिया है कि वो अपने सीनियर से भी उसका डिस्कशन करते हैं। एकदम से नई कंपनी आ गई तो उसमें कैसे डिस्कशन करना चाहिए? अब जैसे नई कंपनी आ गई, आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप मार्केट का एवरेज लेके चलो। यूजुअली क्या होता है, जो जितने भी ये नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको आइडिया नहीं रहता है। बट ये जो नए नए स्टार्टअप होते हैं, आप एवरेज जो मार्केट सैलरी है, आप वो एवरेज मार्केट सैलरी अगर एक्सपेक्ट करेंगे, सो दैट इज गुड इनफ, उसमें इतना हो जाता है। अब जैसे मान लो, ये तो मैं फ्रेशर्स के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं कि व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, जैसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर कैसे करना चाहिए? ना लेट्स से अगर मुझे एक्सपीरियंस है, अगर सेम रोल का एक्सपीरियंस है, अगर सेम रोल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे कि जब वहाँ पे भी सेम रोल था, यहाँ पे भी सेम रोल है, तो छोड़ के क्यों आ रहे हो? तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से आपने छोड़ा। इसमें ये कोशिश करना चाहिए कि कभी सीनियर्स की या कंपनी की गलती ज़्यादातर हम नहीं बताते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वो ये शो करता है कि आप फिर इस कंपनी में आके भी 1 साल बाद या 6 महीने बाद छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये एक्चुअल में जो हमारे रीजंस हैं वो वाले रीजन हटा के, पर्सनल रीजन हटा के, जो कंपनी में एक्चुअल में जैसे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आप बेंच पे थे, या फिर जो बाकी चीजें हैं, आप वो चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर लेट्स से अगर मैं बिल्कुल ही नए रोल में जा रहा हूँ, लेट्स से जैसे मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, अगर मैं कोई एचआर की जॉब से शिफ्ट करके अगर मैं आईटी में जाता हूँ, तो फिर मुझे उनको वैलिड रीजन बताना पड़ेंगे। मी बीइंग एन एचआर, मुझे इतना सारा एचआर का एक्सपीरियंस है, तो मैं आईटी में क्यों जा रहा हूँ। आई नीड टू टेल देम कि क्या ग्रोथ मैंने आईटी में देखी है और मेरा इंटरेस्ट कितना है। आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस केस में। अगर आपका पूरा रोल ही स्विच है या फिर आप पूरे बिल्कुल अलग डोमेन में जा रहे हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा कि क्या आपको इंटरेस्ट था जो आप आईटी में आए। ओके, मीन्स आपको पॉजिटिव आंसर देना है, मतलब आपको अपना पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रखना है कि पर्टिकुलर क्यों आप इस कंपनी को स्विच करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। इसमें कंपनी के फॉल्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यदि आप किसी एक कंपनी की बुराई करोगे तो हो सकता है कि आप जिस कंपनी में जाओ उसकी भी बुराई करोगे, ठीक है। तो ये हमेशा आपको इससे बचना चाहिए। अब जैसे कंपनी पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है, मतलब इसमें पूछा जा सकता है, वो एचआर खुद ही पूछते हैं आपको कुछ क्वेश्चन है क्या हमसे, तो उसका आंसर क्या देना चाहिए? ना, कोशिश ये करना चाहिए जब तक आपके पास सच में कोई जेन्युइन आंसर ना हो, इसका कोई सवाल नहीं पूछा जाए। जेन्युइन आंसर इन द सेंस कि कोई रोल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, या फिर आपको ये पूछना है कि आगे फर्दर राउंड्स में, कुछ लोग इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। हाँ। तो इसमें आपको ऐसा कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यही बोलेंगे कि विल गेट बैक टू यू आफ्टर सर्टेन टाइम, हमारे एचआर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर आपका रोल से रिलेटेड या फिर कोई आपका कंफ्यूजन रहा है पहले, तो अगर वो आपको पूछना है तो आप वो इसमें पूछ सकते हैं। बट इसके अलावा कोई भी सवाल, सैलरी वगैरह कुछ भी इसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। अब रेज्यूमे को लेकर के भी एक क्वेश्चन रहता है कि रेज्यूमे का जो पेज साइज है, मतलब रेज्यूमे का जो साइज है वो 1 पेज का होना चाहिए कि 2 पेज का होना चाहिए, 3 पेज का होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप के कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं 1 पेज का रेज्यूमे लेके आ जाते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट तो 5 बनाया था, उन्होंने बोला सर नहीं हमें कॉलेज में ऐसा बोला गया कि नहीं, सिंगल पेज का रेज्यूमे ही होना चाहिए, उसमें हम यदि प्रोजेक्ट ऐड करते तो वो 2 पेज का हो जाता। तो इसमें आप कैसे इनको समझाएंगे? इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपका जो इंटरव्यू होता है, चाहे वो एचआर राउंड हो या टेक्निकल राउंड हो, एज ए इंटरव्यूअर मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। मैं वहाँ पे किसी भी जगह में आ रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, या फिर आप आ रहे हो कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। आपकी मेरे पास सिर्फ एक डिटेल है, वो है वो पीस ऑफ पेपर जो आप रेज्यूमे में लिख के लाए हो। रेज्यूमे में आपने जो भी डिटेल लिखी है, सिर्फ वही डिटेल मुझे आपके बारे में पता है, ना मैं उसके अलावा आपको कुछ पर्सनली कोई भी नहीं जानता।
तो रेज्यूमे 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि रेज्यूमे में जो आपने डिटेल्स लिखी हैं वो डिटेल्स सही है कि नहीं। क्योंकि मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा आपके इंटर्नशिप से, लेट्स से आपने बोल दिया कि मैंने इंटर्नशिप की या फिर मैंने XYZ इस वाले प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो मैं आपसे जब वो प्रोजेक्ट का सवाल पूछूंगा, मैं वो सवाल वहीं से उठाए क्योंकि वो आपने रेज्यूमे में लिखा है। तो अगर आपके 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, 6 प्रोजेक्ट बनाए, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। अगर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी रेडी टू आंसर दैट, वो आपको आंसर देना चाहिए। छोटा रहे तो अच्छी बात है, बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो भी चीज उसमें लिखी है। बात ये है कि रेज्यूमे के अंदर आपने जो भी लिखा है कंटेंट, उस कंटेंट का आपके पास उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए हर क्वेश्चन का। आपने यदि प्रोजेक्ट भी ऐड करा है तो वो प्रोजेक्ट आपने ट्रूली बनाया होना चाहिए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आपको ज्यादा पेज नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान नहीं देना है, आपको जितना आए उतना आप रेज्यूमे में लिखिए। 1 पेज का भी हो, चाहे यदि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, ट्रूली बनाए हैं, तो आप 2 पेज का रेज्यूमे भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। जैसे मान लो ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा फ्रेशर राउंड, मतलब इंटरव्यू के लिए आते, कोई कंपनी आ गई कॉलेज के अंदर और बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है HR राउंड के अंदर या टेक्निकल राउंड के अंदर, तो मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। कोई भी, ये मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि कोई भी आपको आप बोलो उससे पहले सिर्फ एक तरीके से जज कर सकता है, वो है आपका ड्रेसिंग सेंस, कि आपने कैसा ड्रेसअप किया हुआ है। सिर्फ ये एक तरीका है। जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे, इंटरव्यूअर आपको एक ही चीज़ से जज कर सकता है। नाउ इंटरव्यूअर बिल्कुल प्रोफेशनली वहाँ पे आ रहा है, वो अपना जॉब सीरियसली ले रहा है, सीरियसली जॉब कर रहा है और आपका इंटरव्यू ले रहा है। नाउ लेट्स से अगर आप एकदम शैबी कपड़े पहन के, शर्ट आउट है बिल्कुल, एकदम बाल इधर उधर जा रहे हैं, बियर्ड बिल्कुल सेट नहीं है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप ऐसे चले आओगे तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है। तो आपकी जो ग्रूमिंग है, आपका पूरा फेशियल जो हेयर है, आपके बाल कैसे आपने रखे हुए हैं, फिर आपका जो आउटफिट है, आउटफिट यूजुअली हम फॉर्मल प्रेफर करते हैं। फॉर्मल मतलब एक शर्ट, एक पैंट और नीचे फॉर्मल शूज, और उसके बाद फॉर्मल बेल्ट, इफ पॉसिबल टाई आप लगा के जा सकते हो, वो एड ऑन रहता है। टाई इज ऑलवेज गुड। तो आपका, और शर्ट इन होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नहीं तो बिल्कुल ओपन करके चले आते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपका ये बेसिक गेटअप होना चाहिए, और ग्रूमिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप तो बिल्कुल उठ के आ गए, सीरियसली नहीं ले रहे जॉब को, तो आपको वो सीरियसली नहीं लेंगे फिर। ओके, और यही बात यदि लाइव इंटरव्यू में हुआ, जैसे आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू होता है मीट के अंदर या जूम के अंदर, तो उसमें क्या आप सजेशन देंगे। लाइव इंटरव्यू में सबसे पहली बात तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मैटर करता है। तो कोशिश करना है या तो प्लेन बैकग्राउंड हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है मीटिंग्स में यूजुअली ब्लर करने का बैकग्राउंड, तो ब्लर करके बैठिए। और दूसरी बात, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आना चाहिए। हमारी आदत होती है कि घर में बैठ जाते हैं, हॉल में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, अब हॉल में मम्मी इधर से चिल्ला रही है, पापा उधर से चिल्ला रहे हैं, आवाज हो रही है। दूसरी बात वो, और तीसरी बात कोशिश ये करनी है कि आप शर्ट पहने और आपका जो कैमरे का एंगल है वो यूजुअली यहाँ तक होना चाहिए, आपका इतना पार्ट ऊपर तक का दिखना चाहिए। पासपोर्ट साइज, बेसिकली पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और बिल्कुल उसके कैमरे के बिल्कुल क्लोज नहीं जाना है, एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, और बिल्कुल उसको स्टेडी रखना है, हिलाना नहीं है। ओके ओके ओके। इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे बहुत सारे लोग, ये क्वेश्चन बिल्कुल रहता है कि मतलब हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते, या कुछ लोगों का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं रहता तो वो बिल्कुल इंग्लिश आपको मतलब ब्रेक कर करके बोलते हैं। तो मतलब आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस ही होता है कि हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, अगर हम अभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी हो, उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रखी है, ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेज जो है वहाँ कुछ कुछ चल जाती है, बट लेट्स से आप यहाँ से बेंगलोर चले गए, बेंगलोर में किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया, अच्छी कंपनी है MNC, अब वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, लेट्स से आपने इंटरव्यू जैसे तैसे क्लियर कर लिया, आपको इंग्लिश नहीं आती, अब ट्रेनिंग शुरू हुई है, ट्रेनिंग में सामने जो है, जो आपका ट्रेनर है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, और वो किसी सदर्न स्टेट का, मलयालम, कन्नड़ा वगैरह उनको कुछ आती है, तो अब आपकी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। तो लेट्स से अगर आप ऐसा करते हैं तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपको वहां पे समझ में आएगी। ये एक एग्जांपल है, अगर आप रीजनल कंपनी में भी जाते हैं तो अगर आप सीनियर से कम्युनिकेट करते हैं तो सीनियर से कम्युनिकेट करने के लिए भी उन्होंने इंग्लिश ही प्रीफर की है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, अगर आपको करना है। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, मे बी पॉसिबल कि बाय चांस आपका सिलेक्शन हो जाए, बट सारी कंपनीज प्रीफर करेंगी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आजकल कॉमन लैंग्वेज हो गई है, सारे कॉर्पोरेट हाउसेस ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है। ओके, तो मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि यदि आपका मतलब पहली बात तो ये बैड इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है, और यदि आप सेलेक्ट भी हो गए तो आगे के ट्रेनिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
और इंग्लिश का पार्ट रोल वहां तक नहीं है, अगर आगे भी आपको ग्रो करना है, कहीं और इंटरव्यू भी देना है, तो वो पूरा कम्युनिकेशन का रोल है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो, आपको अगर आपका पैकेज ज्यादा करना है, स्विच करना है, तो उसमें पूरा कम्युनिकेशन का रोल है। अगर वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो टेक्निकल नॉलेज कितना भी अच्छा हो इंटरव्यू में, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, वो टेक्निकल अच्छे से बता नहीं पा रहे हो इंग्लिश में, तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा फिर। ओके। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन का हमने कलेक्शंस डिस्कस किए। ठीक है, इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका आंसर भी आपको देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिली होगी, खासतौर से एचआर राउंड के अंदर का ये पूरा मास्टर क्लास के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोज़ को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए।